Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter 3 from tasting to digesting, class 5th EVS. Okay, and today we are going to start from page number 25 क्योंकि इस चैप्टर का जो कुछ पार्ट है वो हम इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम पेज नंबर 25 से कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो टॉपिक इज़ च्यू इट और च्यू इट वेल. व्हाट्स द डिफरेंस? चबाओ और बहुत अच्छे से चबाओ, इसमें डिफरेंस आपको यहाँ इस टॉपिक में क्लियर होगा. ओके, सो ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास. आपको ये क्लास में करना है. ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस. आप सभी को कुछ ब्रेड के टुकड़े या रोटी या कुछ कुक्ड राइस लेना है. पुट इट in your mouth and chew 3 to 4 times and swallow it. अपने मुंह में डालना है, 3 से 4 बार सिर्फ चबाना है और उसको swallow करना है, यानी निगल लेना है. ओके, did the taste change as you chew it? तो क्या टेस्ट चेंज हो रहा है जब आपने 3 से 4 बार उसको चबाया तो? Now take another piece or some rice and chew it 30 to 32 times. और अब कुछ और मुंह में लेना है, जैसे रोटी या चावल कुछ लेना है, फिर इसको 32 टाइम्स या 30 टाइम्स आपको चबाना है. Was there any change in the taste after chewing so many times? तो क्या कुछ टेस्ट चेंज हो रहा है इतनी बार चबाने के बाद? तो आप देखोगे कि जब फूड को बहुत अच्छे से चबाते हो तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा, है ना. सी नेक्स्ट, discuss some questions are there. First one, has anyone at home told you to eat slowly? क्या आपको घर में किसी ने बोला है कि धीरे खाओ? हो सकता है जब आप जल्दी जल्दी खा रहे हो तो आपको घर में किसी ने बोला हो, ऑफ कोर्स, है ना. सो एंड chew well so that food digest properly. और बोला हो कि धीरे खाओ ताकि जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके. Why do you think they say this? तो आपके हिसाब से वो ऐसा क्यों कहते हैं? तो आपको घर में धीरे खाने के लिए और चबा के खाने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम फूड को धीरे धीरे चबा के खाते हैं तो जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है वो फूड में अच्छे से मिक्स हो जाता है और फूड के छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, जिससे फूड को पचने में ईजी होता है, वो ईजीली डाइजेस्ट हो जाता है. ओके, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा. आप इमेजिन करो कि आप ग्रीन गुआवा खा रहे हो. व्हाट काइंड्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलो इट. आपको क्या देखना है? चेंज देखना है कि जैसे आप गुआवा को बाइट करते हो तो उसका टेस्ट कैसा होता है, और जब आप उसको अच्छे से चबा के जब इसको स्वेलो करते हो, निगलते हो, तो उसका टेस्ट कैसा होता है. तो जब आप गुआवा को काटोगे, बाइट करोगे खाने के लिए, तो थोड़ा सा वो कड़वा लगता है. फिर जब आप उसको चबाना शुरू करते हो धीरे धीरे तो वो स्वीट हो जाता है. सो यू कैन राइट, व्हेन आई बाइट अ गुआवा इट फील्स अ बिट हार्ड एंड अ लिटिल बिटर, बट लेटर व्हेन आई च्यूइंग इट बिकम्स सॉफ्ट एंड स्वीट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन योर माउथ डू? सलाइवा आपके माउथ में क्या करता है? सलाइवा मिक्सेस द फूड एंड मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड डाइजेस्टेबल. सलाइवा क्या करता है? फूड में मिक्स हो जाता है और फूड को सॉफ्ट बनाता है और पचने योग्य बनाता है. डाइजेस्टेबल यानी जल्दी से उसको पचाने में हेल्प करता है. ओके, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधे हार्ट से. वेयर डू यू थिंक the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? आपके अकॉर्डिंग जो फूड है जब आप उसको अपने मुंह में डालते हो तो वो कहाँ जाता है? जब उसको मुंह में डाल के निगलते हो तो वो कहाँ जाता है? इन द पिक्चर गिवन हेयर, ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी. आपको इसमें ड्रॉ करना है पाथ आपके फूड से, आपके मुंह से, जो फूड है वो आपके मुंह में डालने के बाद आपके बॉडी में कहाँ जाता है, ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स. डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स? आपके फ्रेंड्स के साथ ये पिक्चर शेयर करनी है और आपको बताना है
कि क्या वो सभी ने सेम बनाया है। तो जब आप मुंह में डालते हो तो ये पाइप होती है और फिर यहाँ पे आपका जो है स्टोमक होता है जिसमें ये फूड जाता है और इसके बाद इसके नीचे वाले पार्ट में इंस्टेंटाइन होता है। ओके, तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। जब आपको बहुत भूख लगती है तो आप कैसे क्या बोलते हो, क्या फील करते हो। सो जैसे कभी कभी आप कह देते हो ना कि अभी मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि मैं एक एलिफेंट खा लूँ, है ना। बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, व्हेन आई एम वेरी हंग्री आई फील डिजी एंड फील सम टिंगलिंग सेंसेशन इन माई स्टोमक। यानी पेट में आपको कुछ कुछ होने लगता है ना और थोड़ा सा वीकनेस सा लगने लगता है। एंड वांटिंग टू ईट इमीडिएटली, और जल्दी से आप खाना खाने का आपका फीलिंग होता है, इच्छा होती है आपकी। सेकंड है हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है। व्हेन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग। जब आपको अंदर से ऐसा फीलिंग आए कि मुझे कुछ खाना है एंड आई विल गेट टू नो दैट आई एम हंग्री, और फिर हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है ना। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। अगर आप 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाएंगे तो क्या होगा। इफ़ आई डोंट ईट फॉर 2 days सॉरी आई मे फील टायर्ड एंड फॉल सिक। अगर आप 2 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, बहुत थकान लगेगी, वीकनेस लगेगी, है ना, और आप बीमार पड़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। कि क्या आप बिना पानी पिए 2 दिन तक मैनेज कर सकते हैं। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज़। और जब हम पानी पीते हैं तो आपके अकॉर्डिंग जो है वो पानी कहाँ जाता है, आपके हिसाब से आपको बताना है। सो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हो, नो आई वॉन्ट बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। 2 दिन क्या, हम 1 दिन भी बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, है ना। द वाटर वी ड्रिंक गोज़ टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो वाटर हम पीते हैं वो वाटर हमारी पूरी बॉडी में जाता है। वेयर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टेक प्लेस। जहाँ पे भी बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं उनको जहाँ जहाँ पे लिक्विड की ज़रूरत होती है वो ले लेते हैं। एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट सम वाटर कम्स आउट ऑफ आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है थ्रू स्वेट एंड यूरिन। ओके, सो लाइक दिस यू कैन राइट योर आंसर। अब देखिए आगे, देखिए क्या एक्टिविटी है। व्हेन आई एम हंग्री माई हेडेक्स। ये कह रही है कि जब मुझे भूख लगती है तो मेरे सिर में दर्द होता है। आई गेट एंग्री ईजिली व्हेन आई एम हंग्री। ये कह रहा है कि जब मुझे भूख लगती है तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है। व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड। जब मुझे भूख लगती है तो इसे बहुत थकान महसूस होती है। व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइज। और ये छोटी बेबी के बारे में बात कर रही है कि जब इसको भूख लगती है तो ये रोना शुरू कर देती है। आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री। ये कहते हैं कि मुझे भी जब भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। नीतू को ग्लूकोज ड्रिप दिया जा रहा है। अब देखते हैं क्या हुआ है नीतू को, क्यों उसको ग्लूकोज ड्रिप की ज़रूरत पड़ गई। नीतू वॉज वेरी सिक ऑल डे। शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस। उसको पूरे दिन वॉमिटिंग हुई और लूज मोशन हुए, है ना, वो बीमार थी। वट एवर शी एट शी वॉमिटेड। जो भी वो खाती थी उसको वॉमिट हो जाता था। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन। उसके पापा ने उसको नमक और चीनी का घोल दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। और शाम तक वो बहुत ही कमज़ोर हो गई और उसको चक्कर आने लग गया। व्हेन शी गॉट अप टू द डॉक्टर शी फेंटेड। उसको जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वो बेहोश हो गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। उसके पिताजी को उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट। डॉक्टर ने कहा नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। उसको ग्लूकोज ड्रिप की ज़रूरत है। हियरिंग दिस
नीतू गॉट कन्फ्यूज्ड, ये सुनकर नीतू कन्फ्यूज हो गई. सी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल, के गेम्स पीरियड के दौरान स्कूल में द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, उसको टीचर ग्लूकोज देती थी पीने के लिए. बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप, और ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है, उसने पहली बार सुना था ये वर्ड ग्लूकोज ड्रिप. डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड, डॉक्टर आंटी ने एक्सप्लेन किया. योर स्टोमक इज़ अपसेट, आपका जो स्टोमक है वो अपसेट है, उदास है. योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, जो तुम्हारी बॉडी है वो कुछ भी नहीं रख पा रही है, न पानी न खाना, वो बहुत वीक हो गई है. द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग, और जो ग्लूकोज ड्रिप है वो बिना खाए ही तुमको स्ट्रेंथ देगी, ताकत देगी जल्दी से, है ना. तो ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है, इस तरह से बॉटल चढ़ाई जाती है. जब बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और वो खा नहीं पाते हैं तो उनको इस तरह से ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाई जाती है ताकि उनको वीकनेस ना रहे, क्योंकि ग्लूकोज से उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है. ओके, नेक्स्ट टॉक एंड डिस्कस. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू मेड अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, क्या आपको याद है कि क्लास 4th में आपने शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया था. नीतूज फादर आल्सो मेड दिस एंड गिव हर, नीतू के पिता ने भी बनाया और उसको दिया. वाई डू यू थिंक दिस इज़ गिवन टू समवन हु हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन. सो आपके हिसाब से ये उसको क्यों दिया जाता है जिसको वॉमिट होता है या लूज मोशन होता है. तो क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसको बॉडी में बहुत वीकनेस होती है, तो और उसको ग्लूकोज के थ्रू, ये जो नमक और चीनी का घोल है ये एक तरह से ग्लूकोज का काम करता है और उसको बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी मिले इसलिए उसको दिया जाता है. ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो. अ सोल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्ट इज़ गिवन टू अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग एंड लूज मोशन सो दैट इट कैन बी कंट्रोल फ्रॉम फर्दर डिहाइड्रेटिंग द बॉडी, कि उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो जाए, पानी की कमी ना हो जाए, इसके लिए उसको ये शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन दिया जाता है जिसे हम ORS भी कहते हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर, क्या आपने ग्लूकोज वर्ड कहीं सुना है या कहीं लिखा हुआ देखा है. ऑफकोर्स आप सबने सुना होगा. येस, तो आप लिखोगे येस आई हैव सीन the word glucose written on the glucose packet and have seen it on TV in advertisement. TV में बच्चे ने अक्सर बच्चे सभी देखते ही हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, हाउ डज इट टेस्ट, क्या आपने कभी ग्लूकोज टेस्ट किया है. तो मोस्टली लगभग सभी बच्चों ने ग्लूकोज टेस्ट किया होगा, तो आप लिख सकते हो येस आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज और इट वेरी स्वीट, और ये बहुत स्वीट होता है, तो आप लिख सकते हो इट इज़ वेरी स्वीट. हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ट्रिप, व्हेन एंड वाई, क्या आपके फैमिली में कभी किसी को ग्लूकोज ट्रिप दिया गया है, कब और क्यों. तो ये आप अपने क्लास में इसके बारे में बात कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतू's टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग हॉकी, नीतू के टीचर ने कहा कि जब आप हॉकी खेल रहे हो तो आपको ग्लूकोज लेना चाहिए. वाई डू यू थिंक शी डिड दिस, आप वो ऐसा क्यों कह रही हैं. नीतू's टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज, नीतू की टीचर कह रही है व्हाइल प्लेइंग हॉकी खेलते टाइम, बिकॉज इट वुड बूस्ट द एनर्जी लेवल्स इन द बॉडी. तो क्या करता है वो, हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ा देता है ग्लूकोज, इसलिए टीचर बोलती है कि खेलते टाइम ग्लूकोज पीना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट नीतू's पिक्चर, डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग एंड हाउ इज़ द ग्लूकोज ट्रिप बीइंग गिवन. अब आपको नीतू पिक्चर देखनी है और उसको बताना है कि किस तरह से उसको ग्लूकोज ट्रिप दिया जा रहा है. तो अभी आपने देखा है वो पिक्चर, है ना, तो आप लिख सकते हो इन द पिक्चर वी कैन सी दैट नीतूज गिवन ग्लूकोज ट्रिप, उसको ग्लूकोज ट्रिप दी जा रही है. द ग्लूकोज इज़ गिवन इन द बॉटल, बॉटल जो लगी हुई है उसमें ग्लूकोज है, विद द ट्यूब एंड
नीडल अटैच्ड टू द बॉटल, और बॉटल से एक ट्यूब और नीडल अटैच है विच सप्लाइज ग्लूकोज टू द बॉडी, जो उसकी बॉडी में सप्लाई हो रहा है। ओके जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्लूकोज की बॉटल है और ये पाइप है, और ये यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू इसकी बॉडी में ये ग्लूकोज जा रहा है ना, जिससे इसको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। ओके सो नेक्स्ट आपको एक छोटी सी पोएम दी हुई है जो आगे जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। सो फर्स्ट वी विल रीड दिस पोएम। ओके, मार्टिन्स विंडो। आपकी पोएम का क्या नाम है? मार्टिन्स विंडो। हेयर इज़ एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स सो फनी। यहाँ एक पुरानी स्टोरी है जो थोड़ी फनी है। देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी। मार्टिन्स के टमी में यानी उसके पेट में एक विंडो थी, है ना फनी, पेट में तो कोई विंडो नहीं होती है। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट। मार्टिन को गोली लगी थी, बाय मिस्टेक उसको गोली लग गई थी। राइट इन द स्टमक, इट ब्लीडेड अ लॉट। उसको पेट में गोली लगी थी और बहुत सारा उसको ब्लड भी निकला था। द वाउंड स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन। जो घाव था उसका वो भर गया था और उसकी स्किन भी है जो कवर हो गई थी। बट द होल वॉज स्टिल देयर। बट जो होल था, गोली लगने का जो होल था वो अभी भी था, यानी घाव भर गया था, उसके ऊपर स्किन आ गई थी, बट फिर भी होल थोड़ा था। यू कुड पीप राइट इन। ऐसा होल था कि आप उसको स्किन को हटा के और उस होल में झांक सकते थे। ओह व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी। तो अब ये डॉक्टर्स की स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा चांस था, है ना। डॉक्टर देख सकते थे कि उसके पेट में क्या है या ह्यूमन्स के स्टमक में क्या क्या होता है, कैसे होता है ना। व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो फूड का बॉडी के अंदर क्या क्या होता है ये सब देखने के लिए डॉक्टर के पास एक अच्छा चांस था। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू। ये थोड़े ऑड लग रहा है बट ये जो स्टोरी है ये सच है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन्स स्टोमक हेल्प्ड अस ऑल, मी एंड यू। जो मार्टिन के स्टोमक का सीक्रेट है, यानी उसके पेट में भोजन का क्या होता है, कैसे होता है, ये हम सभी की मदद करेगा, मेरी, आपकी, हम सब की, है ना। हमें समझने में कि कैसे भोजन पचता है, कितना टाइम लगता है, ये सब हमें हेल्प होगा समझने में। ओके तो आगे आप ये देख सकते हो स्टोरी अ स्टोमक विद अ विंडो। सो स्टूडेंट्स ये स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।